अधिकांश शास्त्रों में वर्णित है कि बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर वही आता है जिसका हमारे साथ कोई न कोई लेन देन होता है। एक फौजी था जो अनाथ था, जो अपना वेतन फौज में जमा करता जा रहा था। एक सेठ जी थे जो फौज में माल सप्लाई करते थे। उन दोनों का परिचय हो गया। सेठ जी ने कहा कि जो तुम्हारा पैसा है वह उतने के उतने ही पड़े, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में पैसा लगा दिया। कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में युद्ध शुरू हो गया। फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने लगा। वह जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेजी से घोड़ी भागे। घोड़ी उनके गोले में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया तो फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए, उसका तो कोई वारिस ही नहीं, अब मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया। कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा तो सेठ बहुत खुश हो गए। तब कुछ ही दिनों में के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश, भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला फौजी भी मर गया। वो लड़का भी बहुत होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चों की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़े दौड़े घूम रहे थे। वैद्य जी जो भी दे रहे थे, जो दवा खिला रहे थे, दवा का असर नहीं हो रहा था। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था, रोग ठीक नहीं हो रहा था, खूब पैसा भी लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता, इसके इलाज की कोई दवाई नहीं है। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी बड़े निराश हुए। बच्चे को लेकर रोते आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। ने कहा, बेटा जवान था, मैंने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, शादी होते ही ये बीमार हो गया। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब ये नहीं बचेगा, असाध्य रोग है, अब इसका अंतिम समय है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल तोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बेटे को खिलाई। वह पुड़िया खाते ही बेटा मर गया। जब बच्चा मर गया, अब सेठ जी रो रहे हैं। सेठ के साथ साथ उनके पूरे परिवार तथा गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए थे। तब तक एक सिद्ध महात्मा जी आ गए। उन्होंने सबके रोने का कारण पूछा। लोगों ने बताया, इस सेठ के एक जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। माँ बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए तो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा कहने लगे, उस दिन तो आप बड़े खुश हो रहे थे सेठ जी। सेठ जी ने कहा, किस दिन? बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ समझ गए कि यह सिद्ध महात्मा है। वह कहने, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। महात्मा व्यंग से बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सेठ जी बोले, किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। फिर महात्मा कहने लगे, अरे सेठ जी वही फौजी पैसे लेने के लिए बेटा बनकर आया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक़ में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लगाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए थे तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए। पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हो गया। सेठ जी रोने लगे कि हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जमाने में उसे धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था, साथ ऐसा गुनाह क्यों? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है
जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दिया था। हमारे साथ जिसका जितने जितने कर्मों के लेन देन के संबंध हैं, उतनी देर वे लोग हमारे साथ भावों और व्यवहार का आदान प्रदान करते हैं। यदि वे अच्छे होते हैं तो हमारी सनातन दीर्घायु और उत्तम आचरण वाली होती है, अन्यथा अल्पायु या जीवन भर दुखी करने वाली उत्पन्न होती है। जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तभी कुछ लोग धनी और साधन संपन्न और कुछ 2 जून की रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। कुछ बच्चे स्वस्थ और वैभव में पलते हैं, यहाँ तक कि पालतू जानवरों को भी बच्चों जैसा लाड़ प्यार, उत्तम भोजन और आरामदेह बिस्तर और वस्त्र पहनने के लिए मिलते हैं। हाँ, जिनकी आध्यात्मिकता में रुचि होती है, परोपकारी और नरम स्वभाव के होते हैं, गलत कर्मों से दूर रहने की यथासंभव कोशिश करते हैं, ईश्वर के स्मरण को दिनचर्या के समय समय देते हैं, ईश्वर की रजा में राजी रहते हैं, उनके पिछले बुरे कर्मों का भुगतान सूली से कांटे के रूप में ईश्वर द्वारा कृपा से हो जाता है, यानी 2 किलो का कष्ट 2 ग्राम में भुगतान हो जाता है। सभी भारतीय शास्त्र इन तथ्यों पर प्रतिपादन करते हैं। हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में कौन से कर्म करके आए हैं। यदि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो ईश्वर स्मरण को दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, जिससे हमारे कर्म अच्छे रहें, सोच सकारात्मक रहे और हम कष्ट के भागी भी न बने। यदि पिछले अधिक नकारात्मक कर्मों के कारण कष्ट झेलना जरूरी भी हो जाए तो उसकी भयावता ईश्वर कृपा से कम हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।